गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही अगला टाइप। पिछले क्लास में भी हम लोग बहुत सारा टाइप सब्स्टिट्यूशन मेथड का देख चुके हैं। आज जो हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो नेक्स्ट टाइप को देखना है, उसमें क्वेश्चन आपको किस टाइप का दिया जाएगा। जैसे आपको दे देगा इंटीग्रेशन कीजिए साइन यानी ट्रिगो फंक्शन साइन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। साइन के एंगल में कोई फंक्शन रहेगा, साइन थीटा लिखते हैं ना हम लोग, तो थीटा के जगह पर कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा और इनटू में गुना में उस फंक्शन का डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन मौजूद रहेगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, या इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाय साइन एफ ऑफ एक्स। यानी कोई भी ट्रिगो फंक्शन लगा हुआ रहेगा, उसके एंगल में फंक्शन रहेगा हमारा और उसके साथ उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी मौजूद रहेगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर साइन ही लगा हुआ रहे। टोटल हम लोगों का 6 ट्रिगो रेशियो होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कॉट सेक या कॉसेक। तो इस यहाँ पर साइन के जगह पर कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, सेक भी हो सकता है या कॉसेक भी हो सकता है। यानी 6 ट्रिगो रेशियो में से कोई भी एक ट्रिगो रेशियो हमारा मिल सकता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जब साइन के एंगल में, साइन के कोण में अगर कोई फंक्शन रहे और उसके साथ अगर उसका डिफरेंशिएशन मौजूद रहेगा, तो उस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इस टाइप का जब आपको प्रॉब्लम नजर आए तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, पुट कर देंगे उस एंगल को, जो भी एंगल में दिया हुआ रहेगा, जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसको आप z मान लीजिए, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो z का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स ना, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। तो dz इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश एक्स, और ये dx डिवाइड में है तो इधर आकर के इंटू dx हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन साइन एफ एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, z, और एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, dz। अब ये हो गया हमारा साइन z, और साइन z का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस जेड, और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी। उसके बाद फिर लास्ट में जेड जो हम लोग पुट किए थे, जेड इक्वल टू क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जेड के वैल्यू को लास्ट में हम लोग पुट कर देंगे। क्लियर। तो इस टाइप से हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया साइन रूट अंडर एक्स बाय रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट एक्स और इंटू 1 बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं हम लोग इसको। बाय में रूट अंडर एक्स है तो उसको अलग करके भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर साइन का एंगल क्या है, तो साइन का एंगल है रूट अंडर एक्स ना, तो साइन के एंगल को हमको z मानना है। तो z जब हम लोग साइन के एंगल को मानेंगे, रूट अंडर x को जब z मानेंगे, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 2 रूट अंडर x। इस जगह पर पुट कर दीजिए z इज इक्वल टू अंडर रूट x। अभी हम बताए थे कि इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोगों को उसके एंगल को z मान लेना है, जब भी उस एंगल का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद हो। तो z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट अंडर x। 2 को उठा करके इधर भेज देते हैं, 2 इंटू डी जेड, ये dx डिवाइड में है तो 1 बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स, और रूट एक्स को हम लोग क्या माने थे, z, और 1 बाय रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स, इसके प्लेस पे 1 बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू
डी जेड, 2 तो हमारा कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर कर दिए, 2 इंटू, अब यहाँ इंटीग्रेशन करना है साइन जेड का, तो साइन जेड का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस जेड हो जाएगा हमारा, और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी, यानी -2 कॉस जेड, जेड हम लोग किसको माने हैं, रूट अंडर एक्स को, प्लस सी, ये होगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल में है, इंटीग्रेशन कीजिए कॉट लॉग एक्स बाय एक्स इंटू डी एक्स। आप देखिए कॉट का जो एंगल है हमारा लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ना 1/x, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कॉट लॉग एक्स इंटू 1/x, 1/x इसको लिखा जा सकता है, इंटू डी एक्स। यहाँ पर कॉट का एंगल क्या है हमारा, लॉग एक्स, तो पुट कर देंगे z इज इक्वल टू लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन उसके साथ मौजूद है, तो z का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग एक्स का होता है 1/x इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन कॉट लॉग एक्स, लॉग एक्स को क्या माने z, और 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, डी जेड, कॉट जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग साइन जेड, और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी लगा देंगे, लॉग साइन जेड, जेड हम लोग किसको माने थे, लॉग एक्स को, प्लस सी, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ये होगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, इंटीग्रेशन कीजिए 1/x² इंटू 10 1/x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें भी देखिए 10 का जो एंगल है हमारा 1/x, तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², माइनस नहीं लगा हुआ है, माइनस को तो हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो इस कंडीशन में क्या पुट होगा, z इज इक्वल टू 1/x, तो z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x² इंटू डी एक्स, माइनस को आप उठा करके इस साइड भी ला सकते हैं, यानी 1/x² इंटू डी एक्स के जगह पर आप लिखेंगे -dz, इंटीग्रेशन 10 1/x, 1/x को क्या लिखेंगे हम लोग z, और 1/x² इंटू डी एक्स, 1/x² इंटू डी एक्स के जगह पर -dz, माइनस, अब यहाँ पर 10z का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन होता है हमारा log sec x, तो यहाँ पर log sec z हो जाएगा, प्लस सी, माइनस log sec z, z इक्वल टू क्या है हमारा 1/x प्लस सी, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है, इंटीग्रेशन कीजिए e पे पावर x इंटू एक्स प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर x इंटू ई पे पावर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर भी जो ट्रिगो रेशियो है हमारा कॉस का एंगल क्या है, x इंटू ई पे पावर x, तो पुट कर दीजिए z इज इक्वल टू x इंटू ई पे पावर x, तो z का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हमारा दोनों इंटू के फॉर्म में है ना, गुना के रूप में है ना, यानी ये तो हमारा जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पर टूटेगा वो u इंटू भी वाले फॉर्मूला पर आएगा। u इंटू भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो u को रखे v का डिफरेंशिएशन प्लस फिर v को रखे और u का डिफरेंशिएशन, dz बाय dx इज इक्वल, x तो रखा हुआ है, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x प्लस e पे पावर x इंटू dx बाय dx कितना हो जाएगा 1, तो dz बाय dx इज इक्वल, e पे पावर x तो दोनों के पास है ना, कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ x और प्लस यहाँ बच जाएगा 1 हमारा, यानी dz इक्वल टू क्या होगा, तो dx डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, e पे पावर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा। अब आइए इंटीग्रेशन e पे पावर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ई पे पावर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसके जगह पर क्या लिखेंगे dz बाय कॉस स्क्वायर
और x इंटू ई पे पावर x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z। 1/cos² z को फॉर्मूला है इसका sec² z, और sec² z का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan z, और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c, यानी tan z। z हम लोग किसको पुट किए हैं, x इंटू ई पे पावर x, और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c। क्लियर।